अमीरों पर जोर चलता नहीं, गरीब ही तुम्हारा शिकार है। अमीर कत्ल भी कर दे फिर भी सब उसके यार हैं। गरीब के लिए एक शक ही काफी है और मौत उसके लिए तैयार है। मेरी कही हुई लाइनों को केवल शायरी मत समझ लीजिएगा, ये हकीकत है हमारे हिंदुस्तान की, जहां गरीब की कोई औकात नहीं, उसकी जिंदगी की कोई बिसात नहीं। अपना धर्म ऊंचा दिखाने के लिए, अपना गुस्सा मिटाने के लिए कुछ गुंडों को यही गरीब दिखते हैं जिन पर वो धर्म के नाम हाथ साफ करते हैं, और इतना कि उसे मौत के घाट उतार देते हैं। क्या एक इंसान की जिंदगी की कीमत गाय के मांस से ज्यादा है? इस सवाल का जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज मैं बात साबिर मलिक की कर रही हूं, जो कि एक कबाड़ी वाला है। आप सभी जो तस्वीर देख रहे हैं वो साबिर मलिक का घर है, उसका महल है, और शायद ये महल उन गुंडों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल था। यहां रहने वाले मलिक को मारना उन्हें आसान लगा और उसे मारकर हिंदुत्व की पताका लहराई गई। दोस्तों, हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा कस्बे में 27 साल के साबिर मलिक कबाड़ इकट्ठा करके पेट पालते थे। बंगाल के मूल निवासी साबिर मलिक को कायर गौ गुंडों ने, जो खुद को गाय का रखवाला बताते हैं, रक्षक बताते हैं, उन्होंने साबिर मलिक को पीट पीट कर मार डाला। अब इसी मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, 31 अगस्त को गेरवा मंडली के गौ गुंडों का एक वीडियो वायरल हुआ था और मुद्दा था गौमांस पकाने का शक। और वीडियो में पीड़ित को बेरहमी से डंडों से पीटा जा रहा है। घटना थी 27 अगस्त की, जब कुछ गुंडे कबाड़ देने के बहाने साबिर को बुलाते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं और पीट पीट कर मार डालते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि आसपास जमा हुई भीड़ साबिर की मौत का सिर्फ तमाशा देख रही होती है। शायद इस तरह की भीड़ भी ऐसे गुंडे कायरों का मनोबल बढ़ाती है, उनके कॉन्फिडेंस को हाई करती है, क्योंकि सब कुछ होता देख भी उन्हें कोई रोकता नहीं, या फिर हिंदुत्व का नशा इतना तगड़ा है, उसका आक्रोश इतना है कि किसी की जान भी उसके आगे छोटी है। क्योंकि दावा किया गया था कि साबिर और उसके साथी गौमांस पकाते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने साबिर और उनके साथियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, मगर कोई उन्हें बचाने नहीं आया। गाय की रक्षा करने वाले ये लोग खुद को इंसान बताते हैं, मगर असल में इनके अंदर एक भी इंसानों वाली हड्डी नहीं बची है। जंगल राज की अपना कानून समझते हैं और खुद जानवर बने बैठे हैं। दोस्तों, हिंदू संगठनों से जुड़े ये आरोपी वहां मौजूद झुग्गी की तलाशी लेते हैं और फिर बर्तन में मांस देखते हैं और गौ मांस का आरोप लगाकर साबिर को डंडों से खूब पीटते हैं। पुलिस ने इस मांस को जब्त करके सैंपल जांच के लिए भेजा। जब सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है तो पता चला है कि जिस हांडी में गौ मांस होने के शक में कबाड़ी उठाने वाले गरीब साबिर मलिक को मार डाला गया, वो तो गौ मांस था ही नहीं। बाढ़ड़ा के डीसीपी भारत भूषण ने बताया कि मांस के सैंपल जांच के लिए फरीदाबाद की लैब को भेजे गए थे। हमें वहां से उसकी रिपोर्ट मिली है, यह प्रतिबंधित मांस नहीं था। रिपोर्ट में लिखा हुआ है, हमने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जल्दी ही कोर्ट में चालान पेश करेंगे। लैब की रिपोर्ट को भी चालान के साथ जमा करेंगे। दोस्तों, देख लिया आपने, इसी गौमांस के केवल शक के चक्कर में अब तक ना जाने कितने मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जा चुका है। कभी मॉब लिंचिंग करके तो कभी इस तरह सरेआम। आपको डिटेल्स बता दूं, गौमांस खाने को लेकर 27 अगस्त को बाढ़ड़ा के हंसावास खुर्द गांव में विवाद हुआ था। यहां पर असम और बंगाल के कुछ परिवार झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, ऐसा फैलाया गया। और अचानक खुद को गौरक्षा दल का कार्यकर्ता बताने वाले गुंडे वहां पहुंचे और झुग्गियों में घुस घुस कर तलाशी लेने लगे। इस गुंडागर्दी के दौरान गुंडों को कुछ बर्तनों में मांस मिला। इसके बाद वहां मौजूद सबरुद्दीन नामक आदमी वहां से भागकर दूसरी झुग्गियों की तरफ चला गया, मगर उपद्रवियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे पकड़कर वापस लाए, उससे जबरदस्ती पूछताछ करी। इस पर सबरुद्दीन ने बताया कि वे यहाँ 2 महीने से रह रहा है और इन 2 महीनों में उसने सिर्फ 2 बार मांस पकाया है। सबरुद्दीन वहां पर चीखता चिल्लाता रहा कि यह गौमांस नहीं है, भैंस का मांस है, मगर गुंडे उसे पीटते रहे और उसकी वीडियो बनाते रहे और जबरदस्ती उसे ये उगलवाया कि मांस गाय का मांस है। मगर पुलिसिया जांच के बाद पता चला कि ये सरासर झूठ है। इसके बाद किसी तरह सबरुद्दीन वहां से भाग निकला, मगर गुंडों ने उसे 100 मीटर तक दौड़ाया, उसे पकड़ा और वापस ले आए। गुंडों ने सबरुद्दीन समेत उसके साथियों को भी डंडों से खूब मारा और उनसे जबरन कबूल करवाया।
अपनी जान के चलते और दबाव में आकर जबरन कैमरे पर पीड़ित ने यह कबूल भी कर लिया कि यह गौमांस है। इसी दौरान किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी और मौके पर पुलिस पहुंची और उन गुंडों को थाने लेकर गई, मगर उल्टा वो गुंडे इन गरीबों पर ही एफआईआर कर देते हैं। तब पुलिस मांस को लैब भेज देती है। फिर पुलिस स्टेशन से निकलकर गुंडे अपने दूसरे शिकार में लग जाते हैं, क्योंकि उनकी भूख अभी मिटी नहीं थी। थाने से निकलकर वो जुई रोड पर बनी झुग्गियों में चले गए और उन्होंने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के रहने वाले साबिर मलिक को कबाड़ देने के बहाने बुलाया। तब तक साबिर मलिक का एक दोस्त भी वहां पहुंच चुका था। गुंडे दोनों को बारड़ा बस स्टैंड के पास ले गए और दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। वो साबिर मलिक को तब तक पीटते रहे जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें गुंडों के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन गुंडे साबिर और उनके साथियों को तब भी छोड़ने को तैयार नहीं हुए और साबिर और दूसरे नौजवानों को थाने ले जाने की बात कहकर बाइक पर बैठाकर वहां से साथ ले गए। फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। 27 की रात को साबिर मलिक की लाश भांडवा गांव के पास मिली। इसके बाद बाड़वा थाने पुलिस ने 28 अगस्त को साबिर मलिक के साले शौजाउद्दीन सरदार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया, मोहित कमलजीत और साहिल उर्फ पप्पू। ये सब हैवान खुद को गौरक्षक बताते हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं, जिन्हें फरीदाबाद सुधार गृह भेजा गया है। दोस्तों, यहां पर यह सवाल उठता है कि इन गुंडों को ये इजाजत किसने दी कि ये झुग्गियों में घुसकर तलाशी लें? क्या इसकी इजाजत सरकार इन्हें देता है, या वहां मौजूद प्रशासन देता है, या फिर ये खुद ही कानून बने बैठे हैं? इन लोगों का रिमोट कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में? कौन इन्हें कंट्रोल कर रहा है? किसके दम पर ये इतना उछल रहे हैं और उनके अंदर जरा भी भय नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा? या फिर ये पहले से ही टेंशन फ्री हैं कि हमारा तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर किसी के घर में मांस पक भी रहा है, भले भी कोई भी मांस हो, तो इससे आपको क्या हक प्राप्त होता है कि आप उसकी जान ही ले लें? इस चीज के लिए बाकायदा कानून मौजूद है, तो फिर आप कौन होते हैं? इस मामले पर विपक्ष और पक्ष दोनों के ही बयान आए हैं और इस काम को असामाजिक बोला गया है। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, नायब सिंह सैनी, ममता बनर्जी समेत सभी ने इस पर अपनी राय रखी है। ममता बनर्जी ने पीड़ित के परिवार को सरकारी नौकरी देने की भी बात करी है, मगर केवल टिप्पणी कर देने से साबिर मलिक इस दुनिया में वापस नहीं आ जाएंगे। मगर ऐसे ही चलता रहा तो साबिर मलिक जैसे और भी इस तरह मौत के घाट उतर सकते हैं। लेकिन कौन लेगा इस पर संज्ञान, कौन करेगा कड़ी कार्रवाई? क्योंकि यह मामला तो एक गरीब का है ना, ऊपर से मुस्लिम, तो क्या फर्क पड़ता है? संवैधानिक पदों पर बैठे लोग तो इन गुंडों को खुली छूट देते हैं, तो फिर इन पर कार्रवाई कौन ही करेगा? ये जो उपद्रवी हैं, इनका भी एक परिवार होगा, तो उनके परिवार वालों से और ऐसे सभी लोगों से हमारी तो सिर्फ यही अपील है कि अपने आसपास एक बार नजर उठाकर देखें और अपने बच्चों को समझाएं कि इन सब कामों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भविष्य खराब होगा। ये सब करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा जेल के सिवा। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि इन नेताओं के बच्चे तो ऐशो आराम में हैं, विदेश में आला तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़े ओहदों को अपने नाम कर रहे हैं, मगर आपके बच्चे खून खराबा और गुंडागर्दी कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से इनका कोई वास्ता नहीं है और रोजगार के नाम पर ये गुंडे बने हुए हैं। खुद के साथ इतनी बर्बादी तो कर ही रहे हैं, साथ ही गरीबों की बद्दुआएं भी ले रहे हैं। दोस्तों, आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।